आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। क्षेत्र के लालगढ़ गांव में एटीएम उखाड़ कर ले जाने के असफल प्रयास, शहर के वार्ड नंबर 50 में उपचुनाव के लिए नामांकन और नकली कॉस्मेटिक सामान को जब्त करने के साथ ही उन्हें बेचने वाले 4 व्यापारियों को हिरासत में लेने के साथ जानिए दिन भर की खबरें। क्षेत्र के गांव लालगढ़ में एसबीआई बैंक के एटीएम को खींचकर ले जाने का असफल प्रयास किया गया है। एटीएम ले जाने के प्रयास की जानकारी मिलते ही एएसपी सीताराम माहित, वृत्ताधिकारी रामप्रताप बिश्नोई व सांडा थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई। जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात लालगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को आरोपियों ने बदमाशों ने उखाड़कर पिकअप में डालकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए और रुपयों से भरे एटीएम को वहीं सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गांव में शादी होने के कारण रात भर हलचल थी, जिसके कारण बदमाश एटीएम को ले जाने में सफल नहीं हो सके और उन्हें उसे बीच रास्ते में छोड़कर भागना पड़ा। बदमाशों ने एटीएम रूम के कांच सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सांडवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर विकास पुत्र कन्हैयालाल सोनी निवासी नागौर ने रिपोर्ट दी है कि लालगढ़ स्थित एटीएम का रखरखाव उनकी कंपनी करती है। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एटीएम उखाड़कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, जिससे एटीएम में रखे 40,96,000 रुपये चोरी होने से बच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो में एक पिकअप एटीएम रूम के बाहर आकर दिखाई दी है और उसमें से 5 बदमाश वहां एटीएम को उखाड़ कर ले जाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 के उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, भाजपा व रालोपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पेश किया। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लोनिया ने बताया कि पार्षद नानूराम प्रजापत के निधन से रिक्त हुई सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस से आसिफ अली चौहान, भाजपा से रजनीकांत प्रजापत व रालोपा से मोहम्मद मुस्तफा बहलीम ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोवतार शर्मा, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, उपसभापति अमित मारोटिया, पार्षद इदरीस गोरी, पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इकबाल खान, पार्षद मुकुल मिश्रा, एडवोकेट सुरेश शर्मा, क्योंराम मेरड़ा, दिनेश पिंपलवा, अंकित पुजारी इस नामांकन के दौरान साथ थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, अंजनी कुमार रांकावत, पुखराज प्रजापत, महेश जोशी, विजय चौहान, कमल दादीच, पार्षद रिचपाल बिजारनिया, पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, गणेश मंडावरिया साथ थे। वहीं नामांकन के दौरान विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम नायक आरएलपी प्रत्याशी के साथ थे और उनके साथ आरएलपी की प्रदेश मंत्री विद्या चौधरी, मंडल अध्यक्ष रतनलाल नायक, अमृता चौधरी, हरिराम मोड़ा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोज नायक, ब्रिजमोहन, सुमन शर्मा, मनोहर नायक, मोहम्मद अयूब, अमन अली, रामनिवास तेतरवाल, अंकिता, दीपिका गुड्डी आदि रालोपा प्रत्याशी के साथ थे। आपको बता दें कि पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले भाजपा से नगरपालिका के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस बार उपचुनाव में आरएलपी पार्टी से अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। वार्ड नंबर 50 के लिए आज नॉमिनेशन के लिए अंतिम दिन था और आज 3 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसमें आईएनसी से प्राप्त हुआ है और बीजेपी से भी प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी प्राप्त हुआ है। इस तरह कुल मिला के 3 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए। वार्ड नंबर 50 से मैंने कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा है और मोहल्ले वासियों का भी बहुत आभार जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और काम ये है कि मोहल्ले में एक जो लीलगढ़ मस्जिद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, तो उस इशू को सब मिलकर हम ख़त्म करेंगे और वार्ड वासियों से यही निवेदन है कि इस चुनाव में मुझे पूरा सहयोग दें और मेरी टीम को पूरा सहयोग दें। और मैं वार्ड नंबर 50 से चुनाव लड़ रहा हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी से जन सेवा कार्य और पूरा ईमानदारी से काम करेंगे, सबके साथ लेके चलूँगा। के तो अपील है ये बात बीजेपी की, तो वहाँ कोई मान सम्मान नहीं है। और वार्ड वालों के आह्वान पे और मैंने RLP तो इन फ्यूचर जो 0 से स्टार्टिंग होकर आज हाई लेवल पे हैं, तो ये विकासशील पार्टी है और आगे विकास करेगी। विकास कार्यों को लेकर जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? विकास कार्य जैसा है कि मैं पहले पिछले टाइम पार्षद रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, वार्ड वालों को पता है विकासशील पुरुष है ये, इनको ही और वार्ड वालों के कहने से ही RLP ज्वाइन किया। अगर आप कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। शहर में कॉस्मेटिक उत्पादों के नकली सामान की बिक्री को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुलिस के सहयोग से 4 दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लेक्मे के नकली उत्पाद बरामद कर किए हैं। वहीं पुलिस ने 4 व्यापारियों को हिरासत में लिया है। कंपनी के एरिया मैनेजर मुजीब खान ने बताया कि कंपनी के पास लंबे समय से सुजानगढ़ में लेक्मे के नकली सामान की बिक्री की शिकायत आ रही थी, जिस पर कंपनी ने शिकायतों का सत्यापन करवाया और उसके बाद बोगस ग्राहक भेजकर पुलिस के सहयोग से कार्यवाही को अंजाम दिया। एरिया मैनेजर ने बताया कि इस शहर में प्रजापति फैंसी स्टोर, बालाजी जनरल स्टोर, भाटी जनरल स्टोर व राधे जनरल स्टोर पर कार्यवाही कर दुकानों में लेक्मे के सामान से रखे नकली उत्पाद काजल, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ब्यूटी क्रीम सहित अनेक प्रकार के उत्पाद जब्त किए हैं तथा पुलिस को चारों दुकानदारों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। ASI तेजाराम ने बताया कि प्रजापति फैंसी स्टोर के सुरेश प्रजापति पुत्र पुष्पराज प्रजापति, बालाजी जनरल स्टोर के गणेश पुत्र राम, भाटी जनरल स्टोर के इरफान भाटी पुत्र शरीफ भाटी व राधे जनरल स्टोर के महेश अग्रवाल के खिलाफ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा नकली सामान बेचने की शिकायत करने पर चारों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इस प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर विभिन्न प्रकार के चमड़ी रोग और कैंसर होने की संभावना है। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का उत्पाद या सामान आप बाज़ार से खरीदते हैं तो उसके लिए आप व्यापारी से बिल की डिमांड कीजिए और बिल लेकर ही आप सामान खरीदिए, क्योंकि बिल लेंगे तब व्यापारी आपको नकली सामान देने से बचेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का सामान खरीदने के लिए बिल की डिमांड व्यापारी से करें। सरकार को राजस्व का लाभ पहुंचाएं और सरकार को दिया गया राजस्व देश और प्रदेश के विकास में ही काम आएगा। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल खबर समाचार। खान है और मैं राजस्थान पूरा देख रहा हूँ और हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो भी फेक प्रोडक्ट होते हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेट करा के कि और ये वाकई फेक है या कोई इन्फॉर्मेशन जो दिया है ये गलत है, उसके बाद फिर उस पर हम कार्रवाई कराते हैं। जैसा कि आज सुजानगढ़ में हमने अपने प्रतिनिधि के साथ यहाँ पे 4 दुकानों पे हमने रेकी पहले करवा चुका था, जिसको कि आज हमने वहाँ पे गए एक बोगस कस्टमर बना के भेजा था हमने और वहाँ पे हमने डुप्लीकेट माल बरामद किया। उसके बाद आज हम पुलिस बल के साथ 4 दुकानों पे दबिश दी गई पुलिस के द्वारा और उसमें हमारी टीम के द्वारा चेकिंग किया गया, तो जिसमें कि 4 लोगों पे काफ़ी क्वांटिटी में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लेक्मे प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिले हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रजापति फैंसी स्टोर, जिनके मालिक का नाम है सुरेश प्रजापति और उनके पिताजी हैं पूछराज घंटाघर के पास सुजानगढ़ में। दूसरा बालाजी जनरल स्टोर, इसके मालिक का नाम है गणेश सन ऑफ राम जी, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास सुजानगढ़। तीसरा भाटी गोटा जनरल स्टोर, इनके मालिक का नाम है इरफान भाटी, उनके पिताजी का नाम शरीफ भाटी, घंटाघर के पास सुजानगढ़। चौथा राधे श्री जनरल स्टोर, महेश अग्रवाल सन ऑफ ओम प्रकाश अग्रवाल, घंटाघर के पास सुजानगढ़। इन चारों के में काफ़ी मात्रा में लेक्मे के
कॉस्मेटिक फेक आइटम बरामद किए गए हैं, जिन पे कि अभी लिखित आवेदन दे के इनके ऊपर कॉपीराइट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। सर, जो लोग इनको माल सप्लाई कर रहे थे उनके बारे में आपका कोई रिसर्च चल रहा है या उन पर भी आप कोई कानूनी एक्शन लेने की तैयारी? अभी हमें जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है वैसे हम तुरंत हम तो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हम रेड करें, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ सूचना मिल रही थी तो इसकी रैकी कराई गई, जो कि यहाँ पे काफ़ी बल्क में माल मिला और इनसे पूछताछ की जाएगी ये कहाँ से माल लाते हैं, तो हम आगे की प्रक्रिया वहाँ भी करेंगे।